एक एग्जांपल मैंने लिया है उड़ीसा से। उड़ीसा बहुत फेमस है अपने आर्किटेक्चर के लिए, जिसको कलिंगन आर्किटेक्चर बोलते हैं या ईस्टर्न आर्किटेक्चर बोलते हैं या उड़ीसन आर्किटेक्चर, बहुत सारे नाम हैं। उड़ीसा का जो कल्चर है अपने आप में यूनिक है, और अभी भी उड़ीसा अपने आप में इसलिए यूनिक है बिकॉज वहाँ पे ट्रेडिशन अभी भी सर्वाइव कर रही है बहुत सारे। तो ये परशुरामेश्वर टेम्पल है उड़ीसा का, एंड इट्स बिल्ट ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी एडी। आज से लगभग 1300 साल पहले ये बना हुआ टेम्पल है, इसको रेखा देवी टेम्पल बोलते हैं। और यहाँ पर मुझे अभी रिसेंटली गए थे वहाँ पे, तो हमें एक वो मिलता है, डांसिंग सीन्स मिलते हैं। ओडिसी डांस बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा। उड़ीसा का जो डांस है ओडिसी डांस है, और उस 7th सेंचुरी एडी मंदिर का जो है हमें डांस के डिफरेंट पोज और पैरों को देख सकते हैं, वो दिखाई देते हैं। एंड स्टिल इस प्रकार की डांस प्रैक्टिस हमें उड़ीसा के ओडिसी डांस में, नृत्य में हमें दिखाई देता है। उसका जो वन ऑफ द अर्ली डिपिक्शन, वन ऑफ द ओल्डर टेम्पल में से एक माना जाता है, बिकॉज भुवनेश्वर में जो मंदिर है वो 6th सेंचुरी एडी से प्राप्त होते हैं। परशुरामेश्वर टेम्पल है, इट्स 7th सेंचुरी एडी टेम्पल। ओके, सो 1300 साल पुराना, वहां पे डांस के डिफरेंट पोस्चर्स एंड पोजेस हमें दिखाई देते हैं। और उसकी आप कंपेयर कर सकते हैं, ये महिला जो है संबलपुरी साड़ी पहनी हुई है, आप बॉर्डर को भी देख सकते हैं, एंड किस प्रकार से वो उनको लाइक प्रेम खाना एंड वैष्णो सब, तो इस प्रकार के पोजेज आपको जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं। सो ओडिसी डांस हम एटलीस्ट अगर परशुरामेश्वर टेम्पल को भी माने तो लगभग 1300 साल पुराने एक डांस ट्रेडिशन के रूप में हमें दिखाई देता है। सो यहाँ पर आप क्लोजर व्यू देख सकते हैं उस डांस का। कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क बहुत पूरी दुनिया में फेमस है, ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे फॉरेन अकाउंट हमें मिलते हैं, इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। एंड इसमें सूर्य की परिकल्पना, इस मंदिर की परिकल्पना रथ में रूप में की है। सो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कहे कि सिर्फ एक मंदिर नहीं है, सूर्य का पूरा पूरा एक रथ जो है मंदिर के फॉर्म में, इस फिलोसफिकल थॉट को, उसको जो है एक टेम्पल आर्किटेक्चर के रूप में जो है यहाँ पर बनाने का, रेप्लिकेट करने का प्रयास किया गया है। एंड ये जो है लायन है एंड वो एलिफेंट को सेपरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। सो लायन है एंड इट्स अ कॉमन फीचर। उड़ीसा जब आप जाओगे ना, तो उड़ीसा में आपको लायन जो है एलिफेंट को सेपरेट करता हुआ दिखाई देगा। एलिफेंट क्या सिंबलाइज करता है? एलिफेंट सिंबलाइज करता है लाइक वेल्थ, एंड द लायन सिंबलाइज करता है पावर। सो पावर हमेशा वेल्थ को सप्रेस कर सकता है, आपके पास पावर हो तो। सो इट्स लाइक फिलोसफिकल थॉट्स को जो इस तरह से वो रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और एंड ये जो है पीछे जब उसके आप जो देख रहे हैं, इट्स अ नटमंडप, डांसिंग पवेलियन, एंड खूबसूरत डांस के डिपिक्शंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स के डिपिक्शन। अगर आपको डांस में इंटरेस्ट है, एंशिएंट इंडियन डांस में एंड इंस्ट्रूमेंट का अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं ना, तो आपको उड़ीसा जरूर जाना चाहिए, कोणार्क जरूर जाना चाहिए। एंड उसके माध्यम से यहाँ पे जो पैनल्स बने, प्लेटफॉर्म एंड द पिलर्स हैं, उसमें बहुत सारे खूबसूरत डांस के लाइक पोजेज एंड पोस्टर्स आपको दिखाई देंगे, एंड फीमेल म्यूजिशियंस, फीमेल डांसर्स के डिपिक्शन दिखाई देते हैं। इतने फाइन कार्विंग आपको नहीं मिलेंगे। सो अगर भारतीय कल्चर से प्यार नहीं भी होगा तो यहाँ जाकर आपको प्यार हो जाएगा। ओके, सो इस प्रकार की चीजें दिखाई देती है। एंड ये वाला क्लोजर व्यू मैंने अभी आपको इसलिए बताया बिकॉज हम बहुत बार सिंगापुर का भी नाम सुनते हैं, एंड श्रीलंका को हम शिलोन कहते हैं, सिंगल आइलैंड भी कहते हैं। सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उड़ीसा का श्रीलंका के साथ, उड़ीसा का साउथ एशियन वर्ल्ड के साथ एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल कनेक्शन हमें दिखाई देता है। एंड सो उड़ीसा वालों को सिंह से बहुत प्यार था, तो उनके आर्ट में लायन बहुत दिखाई देगा। ओके, सो उड़ीसा में दो, श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका में दो प्रकार के बेसिकली ग्रुप्स जो है रहते हैं। एक है सिंगलीज कहलाते हैं एंड दूसरे तमिलियन कहलाते हैं। एंड आपको पता है कि मॉडर्न डे उनका जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स है वो वही है, सिंगलीज और तमिल के बीच कल्चरल जो है आइडेंटिटी को लेके कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उसमें आपने पता हो आइडेंटिटी एंड सिविल वॉर भी हुए, ये पता है। सो जब हम श्रीलंका के इतिहास को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो सिंगलीज हैं वो अपनी एंसेस्ट्री की बात करें तो कहते हैं कि हम सिंगलीज उड़ीसा से हैं। ओके, सिंगलीज जो है उड़ीसा के लोग, श्रीलंका के लोग सिंगलीज हैं, वो अपनी जो लेगेसी जो है वो करते हैं उड़ीसा से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। और ये सही बात भी है, बहुत सारे ऐसे लिटरेरी एविडेंसेस हमें
दिखाई देते हैं, इसमें पता चलता है कि जो है उड़ीसा से बहुत सारे लोग जो है श्रीलंका गए थे और वहाँ पे उन्होंने सेटलमेंट एस्टैब्लिश किए थे। तो वन ऑफ द ओल्डर जो कम्युनिटी है श्रीलंका की वो सिंगली है, जो दे केम फ्रॉम एक्चुअली बिलोंग्स टू द ओडिया, एक्चुअली ओडिया लोग थे। और इसके अलावा जो हम तमिलियन देखते हैं, जो तमिलनाडु से जो लोग हैं वो तमिल लोग वहाँ पे रहते हैं। सो ये तो हो गया कि उड़ीसा के कल्चर का प्रभाव हमें श्रीलंका में दिखाई देता है, और इसीलिए जो है वो सिंह जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो उसका प्रभाव हमें श्रीलंका के रहने वाले जो उड़िया लोग थे वो अपने को सिंगल कहते हैं, सिंगल आइलैंड भी कहा जाता है। इसके अलावा सिंगापुर नाम सुना होगा आपने, बहुत फेमस है, अपनी बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेंटर माना जाता है। ओके, सो सिंगापुर को भी कहते हैं द सिटी ऑफ लैंड, और ये नाम भी बेसिकली उड़ीसा से ही बेसिकली पड़ा। बहुत से उड़िया ट्रेडर्स ने जो है वहाँ पर सेटलमेंट एस्टैब्लिश किए थे ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरीज। सो ओके, एंड हिस्टोरिकली जो है ये जो रीजन है इसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं, जिसको बंगाल की खाड़ी हम कहते हैं, वो उसका बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट हमें दिखाई देते हैं जिसमें इसे कहा गया है कलिंग सागर कहा गया। सो इसका मतलब ये है कि जो उड़ीसा के जो लोग थे उनका इतना फ्रीक्वेंट ट्रेड था बिटवीन द साउथ ईस्ट एशियन जो लैंड है, आइलैंड, उनके साथ इतना फ्रीक्वेंट कल्चरल कॉन्टेक्ट था कि वो बे ऑफ बंगाल नहीं रह गया, बंगाल की खाड़ी नहीं रह गया, वो कलिंग सागर हो गया। ओके, यानी उस सागर का नाम भी जो है हमें दिखाई देता है कलिंग के नाम पे, इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दिखाई देता है अर्ली सेंचुरी में दिखाई देता है। इस सागर को हम क्या कहते हैं, लिटरेचर में बहुत सारे रेफरेंस दिखाई देते हैं, इसे कलिंग सागर कहा गया। ये उड़ीसा के कल्चर के इन्फ्लुएंस को जो है। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बहुत सारे आपको ब्यूटीफुल कार्विंग मिलेगी, ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स मिलेंगे कोणार्क के सन टेंपल में। उसमें एक मैंने इमेज आपके लिए चूज की है, वो है जिराफ का डिपिक्शन आपको दिखाई देता है। जिराफ तो इंडियन ओरिजिन का है ही नहीं, इंडिया में पाए नहीं जाते हैं, अफ्रीका में मिलते हैं जिराफ। ओके, सो और ये मंदिर बना है 1250 एडी का, यानी आज से लगभग 750 साल पहले का मंदिर बना है बाय द नरसिंहदेव। ओके, और सो दिस इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस बिटवीन द ट्रेड बिटवीन द ओडिशा एंड द अफ्रीका। सो अफ्रीका और ओडिशा के बीच इंडिया और अफ्रीका के बीच जो ट्रेड था उसका वहां का स्ट्रॉन्ग एविडेंस को दिखाई देता है। और वो जो जिराफ है यहाँ पे आप देख रहे हैं, वो ट्रेड के माध्यम से उड़ीसा आया था, बिकॉज बिना देखे तो कोई आर्टिस्ट ड्राइंग नहीं कर सकता ना। अगर आप अमेरिका में हैं और आपने कोई ऐसा भारतीय जानवर नहीं देखा है तो आप उसको पेंट नहीं कर सकते, ड्रॉ नहीं कर सकते। तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, इसका हमें दिखाता है कि इंडिया अफ्रीका उड़ीसा अफ्रीका के बीच ट्रेड चल रहा था, और ट्रेड के माध्यम से इतने बड़े बड़े जानवरों को लेके इंडिया तक आ पा रहे थे, इतने बड़े शिप्स बना पा रहे थे, इतने बड़े हैवी जानवरों को वो लेके आ सकता है। तो ये भी इंटरेस्टिंग था। व्हील्स जो है टोटल 24 व्हील्स जो है हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। मैंने बताया दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर होते हैं। तो मैंने बताया कि मंदिर की जो परिकल्पना की गई वो सूर्य के रथ के रूप में की। मंदिर में ये सूर्य का रथ है, इसको जो है 7 घोड़े खींच रहे हैं। ओके, और 7 घोड़े आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ऐसे घोड़े आपको बने हुए हैं, वो टूट चुके बहुत सारे। तो इस प्रकार से व्हील्स बने हैं, और ये व्हील्स बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसके माध्यम से इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी जिसको बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको हल्के में लेते हैं, बट इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिकल नॉलेज, बिकॉज़ विदाउट मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी नहीं हो सकती। बिना गणितीय ज्ञान के आप अंतरिक्षी जो प्लैनेट्स है उनकी दूरी को नहीं, डिस्टेंस को नहीं मेजर कर सकते। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है। तो मैं कुछ आपको एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाऊंगा। भारत सरकार ने ऑब्वियसली यहाँ पर जो है 10 के नोट पे भी किया है। सो ये जो व्हील्स है वो 9 फीट ऊंचे है, सारे के सारे जो व्हील्स है 24 व्हील्स हमें मिलते हैं, वो 9 फीट ऊंचे हैं लगभग। और इनमें आप देख सकते हैं कि ये स्पोक्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। और टोटल जो बड़े स्पोक्स हैं वो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्पोक्स बड़े दिखाई दे रहे हैं। ओके, इसके अलावा जो है आपको छोटे स्पोक्स भी दिखाई दे रहे हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो और ये जो ऊपर वाला स्पोक है वो 12 AM को रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाला रात्रि के 12 बजे को रिप्रेजेंट करता है। एंड अगर हम बात करें सो the distance between the big spokes, जो बड़े स्पोक्स हैं, उनके बीच की जो
टाइम है वो 3 आवर है, वो 3 घंटे 24 घंटे, 8 into 3 24 आवर। ओके, सो 8 into 3 24 आवर तो प्रेजेंट करते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिग स्कोप एंड द स्मॉल स्कोप जो है वो है 1.5 आवर, 1.5 घंटे को। ओके, सो ये दिखाई देता है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे आपको डॉट्स दिखाई देंगे, यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको डॉट्स ऐसे दिखाई देते हैं। एंड ये जो डॉट्स हैं वो टोटल होते हैं 30 डॉट्स होते हैं। एंड 30 to 3 90 minutes, 90 minutes इक्वल टू 1.5 घंटे। ओके, सो आप अभी तो आजकल जो जब आप टूर जाएंगे वहां पे आपको अच्छा टूर गाइड मिलेगा, हाथ तो रखने नहीं देते, पर फैंसी हो गई है। सो जब हाथ रखते हैं आप, सो जब हम रखते हैं तो हमें टाइम का एग्जैक्टली पता चलता है।